ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक ऐसी कहानी है जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ईमानदार पुलिस अफसर को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? अपराधियों से नहीं, अपने सिस्टम से ही। अगर मैं कहूं कि एक अफसर ने उसके एक छोटे से केस की जांच शुरू की और उसे ऐसा सच मिला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिसर ऑन ड्यूटी की वो कहानी जिसमें सस्पेंस, एक्शन और थ्रिल की भरमार है। ये कोई आम पुलिस केस नहीं था, ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे सुलझाने में खुद सिस्टम ने हरिशंकर की राह में कांटे बिछा दिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक अफसर ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। अब कहानी की शुरुआत होती है। हरिशंकर एक ईमानदार पुलिस अफसर था जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता था। एक दिन उसे एक छोटे से सोने की तस्करी के केस की जांच सौंपी जाती है। मामला देखने में सीधा साधा लगता है। कुछ लोग अवैध सोना ले जा रहे थे और उन्हें पकड़ना था, लेकिन जैसे जैसे हरिशंकर इस केस की गहराई में जाता है, उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा धागा है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी है। सबसे पहले उसे पता चलता है कि इस तस्करी में सिर्फ छोटे मोटे अपराधी नहीं, बल्कि बड़े लोग शामिल हैं, यानी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन। यहाँ तक कि कुछ पुलिस के अधिकारी भी। यह जानकर हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि अब यह लड़ाई आसान नहीं होगी। फिर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है और हमें दिखाया जाता है हरिशंकर को कुछ अहम सबूत मिलते हैं जो इस गैंग को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह इन सबूतों के साथ आगे बढ़ता है, उसकी अपनी ही टीम के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पहले उसे हल्की धमकियां मिलती हैं, इस मामले में ज्यादा मत उलझो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये एक पुलिस अधिकारी बोलता है। लेकिन जब वह नहीं रुकता तो उस पर हमला किया जाता है। लेकिन हरिशंकर कोई आम पुलिस अफसर नहीं था, वह डटा रहा और जांच को और आगे बढ़ाने लगा। उसने तय कर लिया था कि इस केस को सुलझा कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिल्म में दूसरा ट्विस्ट तब आता है जब हरिशंकर को अचानक निलंबित कर दिया जाता है, यानी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया जाता है। जी हाँ, उसके ही विभाग के लोग जो अपराधियों के साथ मिले हुए थे उसे केस से हटा देते हैं। लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं। अब वह सिस्टम के बाहर से जांच करता है, गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करता है और आखिरकार वह सबके सामने वह सच लेकर आता है जिससे पूरा शहर हिल जाता है। अतः वे एक भयानक मुठभेड़ होती है जिसमें हरिशंकर अकेले ही उन लोगों से लड़ता है जो कानून के नाम पर भ्रष्टाचार फैला रहे थे। एक एक करके सभी गुनहगार बेनकाब हो जाते हैं और सच की जीत हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता था कि यह कहानी इतनी खतरनाक मोड़ लेगी? हरिशंकर